नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ढपोर संघ, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सेनापति की हिम्मत एवं बहादुरी राजा विक्रम सिंह अपने मंत्रियों सहित देख रहे थे। वाह, ये तो कमाल कर दिया सेनापति ने महाराज। हाँ, आखिर सेनापति किसका है? उसकी यही बहादुरी देखने के लिए तो मैंने इसे अकेला भेजा था। बाकेलाल के होश भी गुल थे। आए, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? राक्षसों के शस्त्रों को सेनापति की तलवार ऐसे तोड़े चली जा रही है जैसे कि वे गत्ते की बनी है। काश वो ढपोर संघ की बात सुन सकता। तूने बिल्कुल सही पहचाना बाकेलाल, ये तो गत्ते की ही बनी है। अरे ये क्या? तभी चौंक पड़ा बाकेलाल। भाग गए कायर, मेरी तरह शेरनी मां का दूध नहीं पिया होगा। ये राक्षस तो भाग रहे हैं। तभी सेनापति की हुई शानदार आवभगत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्र, ये तो सबकी निगाहों में और भी चढ़ गया। और तब महाराज, ये तो गत्ते के शस्त्र थे। लगता है राक्षस भी नकली थे। क्या? सेनापति को नीचे उतारो। चल नीचे। आराम से उतारो, मैं तुम्हारा सेनापति हूं कमबख्तो। बाकेलाल के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। जबकि इधर विशालगढ़ के वन में राक्षस भूताली की पत्नी के जीवन का सत्यानाश होने वाला था। तुम मर रही है रोगिणी? हाँ स्वामी, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जिस भयंकर सर्प अड़ियल ने मुझे डसा है, उसके विष की काट राक्षस वैद्य धुरंधर के पास भी ना मिली तो अब क्या हो सकता है? हिच नहीं, अभी आखिरी हिच की मत ले रोगनी, अपनी आखिरी इच्छा तो बता दे। तो फिर सुनो, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम मुद्रा महल बनाकर मेरी कब्र उसमें बनाना। मुद्रा महल यानी बहुत सारी मुद्राओं से बना महल जिसका प्रयोग मानव करते हैं। तो फिक्र मत कर रोगिणी, तू मर तो सही, फिर देख, चाहे मुझे कितने ही राजाओं को कंगाल क्यों ना करना पड़े, पर मैं खजाने के खजाने लगा दूंगा मुद्रा महल बनाने में। हिच जय राक्षस देवता। रोगिणी ने उसी क्षण आखिरी हिचकी ली। जल्द ही राक्षस भूताल बाहर निकला। अब मैं जाता हूं मुद्राओं का इंतजाम करने, और मेरे पास है डंडा देव का दिया जादुई डंडा, जिसके आगे कोई भी सेना टिक नहीं सकती। जबकि उसी समय महल में महाराज, वन से निकलकर राक्षस कभी भी विशालगढ़ आ धमकते हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम राज्य के चारों ओर कटीली तारों की बाढ़ लगवा दें। बाकेलाल से सलाह लेनी पड़ेगी। इसमें बाकेलाल से सलाह लेने की क्या जरूरत है महाराज? पैसा तो आपको खर्च करने हैं। प्रधान मंत्री ठीक कह रहा है महाराज। तो फिर ठीक है, कार्य आरंभ करवाओ। वाह, मैं जल्द ही राज्य के चारों तरफ बाढ़ लगवा दूंगा, ताकि कोई ना कोई राज्य से बाहर जा पाए और ना भीतर आ पाए। नहीं प्रधानमंत्री, फिर हम अपने ससुराल कैसे जाएंगे? आने जाने का रास्ता चारों दिशाओं में छोड़ देना, और कार्य के लिए जितनी भी मुद्राओं की आवश्यकता पड़े कोषागार से ले लो। बेटे प्रधानमंत्री, तेरी मौत तो आ गई बांके के हाथों। राजदरबार की कार्यवाही समाप्त होते ही बांके अपने कक्ष में पहुंचा। प्रधानमंत्री को मजा चखाने के लिए इस बार मैं ढपोर संघ को ऐसा आदेश दूंगा जिससे शस्त्रों की आवश्यकता ही ना पड़े। कमबख्त हिसाब किताब में गड़बड़ करके बहुत मुद्राएं बनाता है। दिमाग सोच 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 कि उसके खिलाफ क्या योजना बनाऊं। सोचते सोचते उछल पड़ा बाकेलाल। वाह, वो मारा पापड़ वाले को, बन गई योजना। अब देखो मेरा कमाल। हे ढपोर संघ, चल जल्दी कर, विशालगढ़ के राज खजाने की सारी मुद्राएं प्रधानमंत्री के घर पहुंचा दे। अभी लो गुरु। जबकि उधर मुद्राएं लेने प्रधानमंत्री कोषागार पहुंचा। कोषागार का द्वार खोलो कोषाधिकारी, मुझे मुद्राएं लेनी है। ये रहा महाराज का लिखित आदेशनामा। ओह, अभी लो। कोषाधिकारी ने द्वार खोला। मुद्राएं ले लो, फिर मैं उन्हें खाते में लिख दूंगा। ठीक है कोषाधिकारी। प्रधानमंत्री के अंदर जाते ही कोषाधिकारी ने दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन ये क्या, अंदर पहुंचते ही परिवहन मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? परिवहन मंत्री के तो जैसे सांस और जैसे सांस उसके दोनों सांस और आंखें दोनों ही गले में फंस कर रह गई। दृश्य ही ऐसा भयानक जो था। हम छोड़ चले हैं राजकोष को, याद आए कभी तो मत रोना। प्रबंध मंत्री के देखते ही देखते वो मुद्रा राक्षस गुप्त द्वार में सरक गया। सारी मुद्राएं खुद चलकर गुप्त द्वार में जा रही है। मेरे वस्त्रों में छिपने लायक भी जगह नहीं बची। मुझे चुपचाप इनका पीछा करके पता लगाना होगा कि ये सारी मुद्राएं आखिर जा कहाँ रही है। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ठीक 1 घंटे पश्चात आए। परिवहन मंत्री को भीतर गए इतनी देर हो गई, पर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, देखना होगा। परिवहन मंत्री जी, कहाँ हैं आप? बाहर निकल, इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? अंदर पहुंचते ही कोषाधिकारी उछल पड़ा। परिवहन मंत्री कहाँ गया? और ये क्या, खजाने में से सारी मुद्राएं कहाँ गई? तब तक कोषाधिकारी खुले गुप्त द्वार को भी देख चुका था। ओह, सब समझ में आ गया। कोषाधिकारी चीखता हुआ बाहर भागा। महाराज, महाराज, चोरी हो गई, खजाने से सभी मुद्राएं की चोरी हो गई, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। राजकोष की स्थिति देखने वहां पहुंचे बाकीलाल के लिए यह भयानक प्रसन्नता का समाचार था। बन गया काम। ये कमाल ढपोर संघ का है, जिसने इस बार मुद्राएं गायब करने में कोई गड़बड़ नहीं की। और अब जब ये सारी मुद्राएं परिवहन मंत्री के घर में मिलेगी तो उसकी तो छुट्टी हुई ही समझो। अब मैं भी एक खूबसूरत नज़ारा देखने राज दरबार में चलता हूँ। जबकि इधर कोषाधिकारी ने चीखते हुए राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज, चोरी हो गई। परिवहन मंत्री गुप्त द्वार से सारी मुद्राएं लेकर भाग गया। क्या 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 क्या? महाराज, मुझे तो लगता है सारी मुद्राएं परिवहन मंत्री के घर पर ही मिलेगी। तो फिर ठीक है सेनापति, तुम सैनिकों को लेकर जाओ और मुद्राओं को जब्त करके परिवहन मंत्री को हिरासत में लो। अभी जाता हूं महाराज, आओ सैनिकों। पर थोड़ी ही देर में सेनापति वापस भाग आया। महाराज, महाराज। ओ सेनापति, तुम वापस क्यों लौट आए? महाराज, राक्षस भूताल इसी ओर आ रहा है। मैं सैनिकों को उसके रास्ते में खड़ा करके वो ये पूछने आया हूं कि उसे मार गिराऊं या नहीं। राक्षस भूताल, राक्षस भूताल। तभी राक्षस भूताल वहीं आ पहुंचा। ए डंडे देवता के अंडे, चल दिखा अपना कमाल। महाराज, जल्दी बताइए। पर इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह कोई आदेश दे पाते, अंडे में से निकला डंडे वहां मौजूद सभी लोगों पर टूट पड़े। नारा मंत्री, बचाओ का नारा क्यों नहीं लगवा रहे? उससे लगेगा कि हम दर्द से नहीं चीख रहे हैं, बल्कि नारा लगा रहे हैं। डंडे सभी की पिटाई कर रहे थे। क्या प्रजा, क्या राजा। तड़ाक। अबे चीख, नहीं तो सिर पर मारूंगा। बाकेलाल, मुझ पर तो मोटापे के कारण इस डंडे की पिटाई का कोई असर नहीं हो रहा है, पर सबको इस मुसीबत से तुम ही बचा सकते हो। मैं तड़ाक। राक्षस भूताल के आंसू रोके ना रुक रहे थे। मैंने अपनी पत्नी की कब्र मुद्रा महल से बनाने का वचन दिया है। जब तक मुद्रा महल नहीं बन जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। बता राजा, कहाँ है तेरा राजकोष? ओह बाकेलाल, ये तो मुद्राएं लूटने आया है, जो कि पहले ही लूट चुकी है। ढपोर संघ को तो मैं अपने कक्ष में छोड़ आया और ये डंडा मुझे हिलने भी नहीं दे रहा है। जल्दी बता दे राजा, वरना डंडा देवता के अंडे से निकले ये डंडे सबको पीट पीट कर उसकी जान ले लेंगे। कोषागार उधर है। तो फिर जब तक मैं मुद्राएं लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम पीटते रहो। महाराज, आपने उसे कोषागार का पता क्यों बता दिया? बाकेलाल, वो स्वर्ण मुद्राएं लूटने आया है, जो उसे वहां मिलेगी नहीं तो वो चुपचाप लौट जाएगा। अबे आदमी है या बाल का बोरा, दर्द ही नहीं हो रहा इसे?
जबकि पीटते पीटते ही बाकीलाल ने राक्षस से छुटकारा पाने का उपाय सेनापति के कान में बताया। अब जल्दी करो सेनापति, वरना जब उसे मुद्राएं नहीं मिलेगी तो वो बाहर आकर हमें और भी जोर से मारेगा। मैं अभी करता हूं बाकीलाल। उधर राक्षस कोषाधिकारी को पीटकर कोषागार में पहुंचा तो ये क्या, स्वर्ण मुद्राएं वाले बक्से तो बिल्कुल खाली है। अब तेरा महल कैसे बनेगा रोगिणी? क्रोधित होकर राक्षस जैसे ही बाहर निकला ही था कि खींच दो रस्सा। अरे ये क्या, अंडा लुढ़कता चला गया। और तभी धम खन, अबे हट ऊपर से, मैं फूट गया, फटाक। अंडा के फूटते ही सभी डंडे राक्षस भूताल पर टूट पड़े, तड़ाक तड़ाक। रोगिणी, अब तो ये डंडे मुझे फोड़कर तेरे ही पास भेज देंगे। मैं मुद्रा महल नहीं बना सका, मुझे क्षमा करना रोगिणी। राक्षस भूताल के मरते ही, अरे ये तो परवन मंत्री है। परवन मंत्री ही मुद्रा राक्षस को लेकर आया है, जिसके कारण जादुई अंडा फूट गया और राक्षस मारा गया। पर कोषाधिकारी तो कह रहा था कि परवन मंत्री ही सारे मुद्राएं चुरा कर भाग गया है। ये मुद्राएं वापस कैसे आ गई? मैंने चोरी कहाँ की थी? सारी मुद्राएं मुद्रा राक्षस का रूप लेकर अपने आप ही कोषागार से चली जा रही थी। मैं तो मुद्रा राक्षस का पीछा कर रहा था, जो कि रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा, और तब मैं सैनिकों की मदद से उठवाकर उसे यहाँ ले आया। तभी सारा खजाना वही बिखर गया। अरे मुद्रा राक्षस मुद्राओं में बिखर गया। तभी विक्रम सिंह ने पूछा, परवन मंत्री, तुम मुद्रा राक्षस को लेकर ना आते तो भूताल भी ना मारा जाता। बेटे परवन मंत्री, मोटा पुरस्कार मिलने की पूरी उम्मीद है। तो फिर परवन मंत्री, इस बार हम बाकीलाल की नहीं तुम्हारी पुच्ची लेंगे। ये बाकीलाल मुझे कैसा संकेत दे रहा है? बाकीलाल मुझे भागने को कह रहा है। वो नहीं चाहता कि महाराज मेरी पुच्ची ले। बाकीलाल बच्चू, मैंने महान कार्य किया है, इसलिए जो हमेशा तुझे मिलती है वो महाराज की पुच्ची मुझे मिलनी ही चाहिए। पुच्छी, परवन मंत्री, हम तुम्हें 200 मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं। उसके बाद परवन मंत्री प्रसन्नता से मूर्छित हो गया है। इसे जल छिड़क कर होश में लाओ। और ले पुच्ची का मजा, इसके मुंह की भयानक बदबू मैं ही सहन कर सकता हूं। परवन मंत्री को जल्द ही होश आ गया। बोलो परवन मंत्री जिंदाबाद। अगर मुझे राक्षस भूताल के आने का पता होता तो मैं ढपोरसन को सारी मुद्राओं को परवन मंत्री के घर भेज देने का आदेश क्यों देता। इस खुशी पर सब डंडों के दर्द भी भूल गए थे। फिर राक्षस भूताल का शव उठवाकर जंगल में दबवा दिया गया और सारी मुद्राएं भी राजकोष में जमा कर दी गई। वाह, एक भी मुद्रा कम नहीं है। उसी शाम, महारानी ये क्या कर रही हो? इन चोटों का इलाज सिकाई ही है महाराज। सेनापति तो गर्म तवा रखने को कह रहा था, पर मैंने मना कर दिया। आपका दर्द अभी कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, ये 50 मिर्ची खा लीजिए, क्योंकि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। अभी खाता हूं, पर बुरे ग्रह तो टल जाएंगे ना? आज तो टल जाएंगे महाराज, परंतु कल सूर्य ग्रहण है महाराज। कल के दिन बहुत सारे अपशकुन होने का खतरा बना ही रहता है। उस अपशकुन को टालने के लिए आज रात महल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को 100 तीखी मिर्चें खानी होगी, और नगरवासियों सहित सभी को अपने घरों में ही रहना होगा। यही नहीं, आपको भारी दान करना होगा महाराज। और ये सारी दान के सामान की छोटी सी सूची है। ठीक है शकुन अपशकुन मंत्री, इसे बाकीलाल को दे दो। परंतु शकुन अपशकुन मंत्री, अगर इन वस्तुओं के दान और 100 मिर्चियों के सेवन करने के पश्चात भी अपशकुन ना टले तो? ऐसा संभव नहीं हो सकता बाकीलाल। मेरे उपायों में जबरदस्त शक्ति है। मिर्चों का तीखापन ग्रहों को टाल देता है। दान की सूची: 10 सेर काजू, 10 सेर बादाम, 10 सेर किशमिश, 5 नारियल, 5 गड़ी छुहाड़े, 5 सेर घोड़े, 5 सेर गधे। लो बाकीलाल, शुरुआत मैं तुम्ही से करता हूँ। ये लो 100 मिर्चें। 100 मिर्चें? मैं अपने कक्ष में जाकर खा लूंगा। नहीं बाकीलाल, मिर्चें उपाय करने वाले के सामने ही खानी होती है। खाओ।
खाओ, घबराओ नहीं। हाँ बाकेलाल, अगर तुम ही घबरा जाओगे तो बाकियों का क्या होगा? आऊं। बाकेलाल को हरी मिर्चें खानी ही पड़ी, वो भी पूरी 100 की 100। अंतिम मिर्ची खाने के साथ ही बाकेलाल के मस्तिष्क में कौद गई थी शैतानी। बेटे अपशकुन मंत्री, इस बार तुझे तेरे ही जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी याद करेगा। जबकि उसी रात्रि हे ढपोरसंग, कल इस पूरे राज्य में अपशकुनों का ऐसा भयानक जाल फैलना चाहिए कि विशालगढ़ की प्रजा और राजा सभी की नानी मर जाए मुझे छोड़कर। शंख, जो आज्ञा बादशाहो, हुन देखो सटा कमाल। जबकि इधर उस काली भोर के साथ ही विशालगढ़ के वन के उत्तरी छोर से फिर एक नई मुसीबत सिर उठा रही थी। मेरा नाम दरिद्री है, मैं जहां भी जाती हूं वहां दरिद्रता फैल जाती है, यानी अकाल, सूखा, भूख, प्यास। और फिर जब दरिद्रता के कारण लोग मर जाते हैं तो मैं वहां बैठकर उन्हें आराम से कई दिनों तक खाती हूं। भाई, अपना हिसाब किताब तो ऐसे ही चलता है। और अब मेरा रुख हो रहा है उस नगर की ओर। ओह, तो विशालगढ़ है उस नगर का नाम, जहाँ के राजा के महल में इस बार मुझे दरिद्र देव की मूर्ति गाड़नी है। मेरी बद्दुआएं इस नगर के साथ है। जबकि इधर विशालगढ़ में उस सुबह चिड़िया नहीं चहचहाई, बल्कि बोले उल्लू। पूं, बोल गोरी बोल, तेरा कौन है पिया? बूं, आज सूर्य ग्रहण है, यानी दिन में भी रात्रि में भी। बूं, लोग कहते हैं कि मैं उल्लू हूं। तुमने भी शायद यही सोच लिया कि मैं उल्लू हूं, पर मैं वाकई उल्लू हूं। गिदर भी बोले, बाप रे बाप। वो वो सोना सोना कभी नहीं रोके, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। वो और जोर से रो ऋतु गीदड़, आज हमारे महाराज की सगाई है। ऐसे अवसरों पर शहर रोना हमारे लिए अच्छा होता है। वो इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।